हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रिलेशन क्या होता है। तो चलो समझते हैं रिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों, रिलेशन क्या होता है? तो सिंपल है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मतलब संबंध, हिंदी में बोले तो संबंध होता है। लेकिन बात आती है किसका संबंध किससे, है ना। रिलेशन तो आप बोल दोगे कि हाँ संबंध, सभी जो है आपके परिवार में सभी एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन कौन संबंधित है किससे, है ना। तो सबसे पहले किसका संबंध है किससे? तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके मन में अराइज होगा जब आप रिलेशन को समझोगे, है ना, और रिलेशन पढ़ोगे, तो मेरे हिसाब से आपके मन में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए किसका संबंध किससे, है ना। तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि किसका संबंध किससे। पहले तो आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि संबंध क्या है, क्या संबंध, है ना, क्या संबंध। दूसरा ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। पहला किसका संबंध किससे, दूसरा क्या संबंध। आखिर अगर किसका संबंध किससे हमें पता चल जाता है तो संबंध क्या है हमें ये भी तो बताना होगा कि क्या संबंध है। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले देखते हैं किसका संबंध किससे। तो मेरा संबंध आपसे है, जरूर है, मेरा संबंध आपसे, मेरा रिलेशन आपसे है। तो यहाँ पे किसका संबंध किससे का आंसर आपको मिलेगा। दूसरा, मेरा रिलेशन आपसे तो है, लेकिन क्या रिलेशन है? तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है ना। तो सबसे पहले क्या है, मेरा रिलेशन आपसे है, लेकिन रिलेशन क्या है? तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है। तो मैं लिख सकता हूं टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, है ना। अब आपका रिलेशन आपके बहन के साथ हो सकता है ना। किसका संबंध किससे? तो आपका संबंध आपके बहन से। क्या संबंध हुआ? क्या संबंध? तो ब्रदर और सिस्टर का संबंध होगा। ब्रदर और सिस्टर का संबंध होगा, ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन होगा, है ना। उसी तरह से आपका रिलेशन आपके मम्मी के साथ, है ना। तो किसका रिलेशन किसके साथ? तो आपका रिलेशन आपके मम्मी के साथ। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या रिलेशन होगा? तो सन और मदर का रिलेशन होगा, मम्मी बेटे और माँ का रिलेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो प्रैक्टिकल मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, किसका संबंध किससे? तो यहाँ पे मेरा संबंध आपसे मतलब क्या? तो ये हो गया संबंध क्या है? तो टीचर और स्टूडेंट का। उसी तरह से आपका संबंध आपके बहन से, आपका रिलेशन आपके बहन के साथ क्या? ब्रदर और सिस्टर का। आपका रिलेशन आपकी मम्मी के साथ, क्या रिलेशन? तो सन और मदर का। इसी तरह से दोस्तों, मैथ्स में भी रिलेशन होते हैं, मैथ्स में भी रिलेशन होते हैं, और मैथ्स में भी हमें कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों का जवाब, इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर हमें ढूंढना चाहिए। अब देखो, किसका रिलेशन किससे? तो किसका संबंध किससे? तो मैथ्स में संबंध होता है, मैथ्स में क्या होता है? इन मैथ्स जो मैथ्स में होता है, इन मैथ्स देखिए दोस्तों, होता क्या है? रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ओके, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट टू द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट। क्या? अनदर सेट।
अब जो मैंने ये बात लिखा है ना, इसको आप गौर से समझिए। मैंने क्या लिखा है कि रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, किसी सेट के एलिमेंट का रिलेशन होता है टू द एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, किसी दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। मैंने इसी बात को लिखा है, किसका संबंध किससे, तो मैंने लिखा है रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, किसी सेट के एलिमेंट का रिलेशन टू द एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। इस बात पे आप लोग गौर कीजिएगा। अब दूसरा रिलेशन क्या है, क्या संबंध है, तो भाई ये तो तुम्हें उस क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस बात को लिखते हैं, रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। लेट्स सपोज एक सेट है हमारे पास, सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, है ना। और दूसरा सेट है, इसमें एलिमेंट है 3 4 5। ओके, अब जैसा कि हमने बोला रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, हो सकता है कि सेट ए के ये जो एलिमेंट है इसका रिलेशन हो सेट बी के एलिमेंट के साथ, हो सकता है ना। सेट ए का एलिमेंट जो भी है इसका रिलेशन हो सेट बी के एलिमेंट के साथ। तो अगर ऐसा होता है तो इस बात को मैथ्स में हम लिखते हैं कि कोई रिलेशन है आर कोई रिलेशन है सच दैट, ये रिलेशन कहां से कहां, ए के एलिमेंट से ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ। तो इस बात को, ये जो मैंने लिखा है इस बात को हम मैथ्स में ऐसे लिखते हैं कि रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ। अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा आप लोग। अब जब सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन बी के साथ है, जैसा कि हमने ये रिलेशन देखा था कुछ प्रैक्टिकल, तो देखो ऑर्डर पेयर है T, S, B, S, S, M। इसी तरह से अगर A के एलिमेंट का रिलेशन है B के एलिमेंट के साथ, तो जाहिर सी बात है वहां ऑर्डर पेयर होगा, है ना। जाहिर सी बात है वहां ऑर्डर पेयर होगा। तो ये तो हो गया कि रिलेशन है ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ, और जो रिलेशन है आर वो है इसमें ऑर्डर पेयर हो जाएंगे ए कोमा बी, ऑर्डर पेयर हो जाएंगे ए कोमा बी। अब हमें रिलेशन क्या, अब आपको पता चल गया ए के एलिमेंट का रिलेशन है बी के एलिमेंट के साथ, और यहाँ जो ए मैंने लिखा है ये एलिमेंट होगा सेट ए का, और ये एलिमेंट होगा सेट बी का। ये जो स्मॉल बी लिखा है ये एलिमेंट होगा सेट बी का। अब हमें इन दोनों में रिलेशन ही तो लिखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ए और बी में रिलेशन क्या है। मतलब हम ए और बी में रिलेशन निकाल देते हैं तो पता चल जाएगा कि ए के एलिमेंट का रिलेशन है बी के एलिमेंट के साथ। तो क्या रिलेशन है इसको मैं लिखूंगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो सच दैट जो रिलेशन है मैं ऐसे लिखता हूं कि जो बी है वो दो ए का डबल है। क्या मैंने रिलेशन लिखा कि इनमें जो रिलेशन है ये कुछ इस तरह से है कि जो बी है ये ए का डबल है, बी जो है वो ए का डबल है। आगे देखो ये सिंबल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि यहां जितने भी ए आप लोगे वो सेट ए का एलिमेंट होगा, और बी बिलोंग्स टू बी, यानी कि बी में जो भी एलिमेंट आएगा और लोगे वो सेट बी का एलिमेंट होगा। तो देखो इस एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम्पल को देखो, जो भी सब कह लो आप, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैंने ये बोला किसका संबंध किससे, तो मैंने बोला कि सेट ए के एलिमेंट का संबंध सेट बी के एलिमेंट से। दूसरा क्या संबंध, तो हमें पता चल गया कि ए का संबंध है, ए के एलिमेंट का संबंध है बी के एलिमेंट के साथ, यानी कि ऑर्डर पेयर आएगा यार, रिलेशन में जो भी आएगा वो ऑर्डर पेयर आएगा। अब उन ऑर्डर पेयर में उन एलिमेंटों के बीच में क्या संबंध है, ऑर्डर पेयर के एलिमेंटों के बीच में क्या संबंध है, तो उस चीज को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, उस चीज को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया कि इनके बीच में संबंध जो है ना
इनके बीच में जो संबंध है वो कुछ इस तरह से है कि जो b है ना वो a का डबल है, ठीक है, जो b है वो a का डबल है, और यहाँ पे जो a और b होने वाला है, a और b होने वाला है, इसमें a सेट a का एलिमेंट और b सेट b का एलिमेंट। यानी कि यहाँ पे गौर फरमाइएगा आप लोग, यहाँ पे गौर फरमाइएगा, अगर रिलेशन डिफाइन है a टू b तो इसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे रिलेशन में, इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो a का होगा और जो सेकेंड एलिमेंट जो होगा ये b का होगा। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। अब इस संबंध के, इस रिलेशन के हिसाब से अगर मैं ऑर्डर पेयर को लिखना चाहूं मेरे भाई, तो मैं ये लिखूंगा, देखो अगर मैं a के जगह पे, a कहां से लेना है, सेट a से, अगर मैं a के जगह पे 1 रख देता हूं तो b के जगह पे मुझे 2 मिल जाएगा। अगर मैं a के जगह पे 2 उठा के रखता हूं तो b के जगह पे मुझे 4 मिल जाएगा। अब एक बात आपको नोटिस करना है, वो क्या नोटिस करना है कि जैसे ही आप a के जगह पे 3 रखते हो b के जगह पे 6 मिल जाएगा। तो नोटिस क्या करना है, अगर आप a के जगह पे 3 रखते हो तो b के जगह पे 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पे a तो सेट a का एलिमेंट है, लेकिन ये 3 तो सेट a का एलिमेंट है, लेकिन 6 जो है ये सेट a का एलिमेंट नहीं है ना, ये सेट b का, सॉरी b का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि a जो है वो सेट a में होना चाहिए और b जो है वो सेट b में होना चाहिए। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से इसमें जो आप ऑर्डर पेयर लिखोगे, ये सिर्फ ये दो ऑर्डर पेयर लिखोगे, 1,2 और 2,4, बस यही दो ऑर्डर पेयर आप लिखोगे और ये आपका एक रिलेशन हो जाएगा। और रिलेशन कैसा, तो देखो इसके एलिमेंट का रिलेशन है इसके एलिमेंट के साथ, चेक कर लो, 1 रिलेटेड है 2 के साथ। अच्छा, एक मिस्टेक हुआ, मिस्टेक क्या हुआ कि देखो 1 डाला मैंने तो 2 आ गया, b2 आ गया, और b ये जो b जो है 2 आया, तो 2 तो इस b सेट में है ही नहीं, तो मैंने फिर भी वो लिख दिया। मैंने कर दिया है यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक, गलती कर दिया है। ये ऑर्डर पेयर तो आएगा ही नहीं, ये ऑर्डर पेयर तो आएगा ही नहीं, सिर्फ यही वाला ऑर्डर पेयर आएगा, एक ऑर्डर पेयर आएगा। तो आप ध्यान दो और देखो कि इसमें जो एलिमेंट है, ये जो 2 है इसका एलिमेंट, ये रिलेटेड है b के साथ, है ना, ये रिलेटेड है b के साथ। दोस्तों इन जनरल मैं आपको अगर बताना चाहूं तो जो बुक में डेफिनेशन गिवन है ना, बुक में जो डेफिनेशन गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है कि जो रिलेशन होता है ना वो क्या है, वो सबसेट होता है। रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है a क्रॉस b का, कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b का सबसेट होता है, ठीक है, जिसमें जो ऑर्डर पेयर पिक करने होते हैं, जो ऑर्डर पेयर हमें लेने होते हैं, वो ऑर्डर पेयर के बीच में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग लेने होते हैं और वो क्वेश्चन में गिवन होता है। मेरे बात पे आप लोग गौर फरमाइएगा, जो बुक में रिलेशन का डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि जो रिलेशन है वो सबसेट है, a क्रॉस b का ही सबसेट है, जिसमें ऑर्डर पेयर जो है वो हमें लेने होते हैं किसके हिसाब से, उनके ऑर्डर पेयर के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पे ऑर्डर पेयर के बीच में रिलेशन क्या है ये मैंने लिखा है, तो उसी के हिसाब से मैंने ये ऑर्डर पेयर पिक किया है। तो जो ऑर्डर पेयर पिक करने होते हैं उनके एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है उसके हिसाब से, और क्या रिलेशन है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। आई होप आप मेरे बात को समझे होंगे, है ना। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन मैंने लिखा है, क्या ये वाकई में a क्रॉस b का सबसेट है? तो यार a क्रॉस b लिखकर देख लो आप, अगर a क्रॉस b में ये एलिमेंट भी आ जाता है ये ऑर्डर पेयर, तो होगा, जाहिर सी बात है होगा। आप लिखकर देखो, a क्रॉस b हम लिख के देख लेते हैं। a क्रॉस b लिखेंगे तो 1,3 हो जाएगा, 1,3, 1,4, 1,5। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आता तो आप लास्ट वाला वीडियो देख लेना, उसमें तो मैंने बताया है 1,2, 1,3, 1,5, सॉरी 1,3, 1,4, 1,5, है ना।
2,3, 2,4, 2,5 है ना। अब चेक करो जरा 2,4 ये रहा और 2,4 और इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है ये भी 2,4 है। तो ये जो R है ये A क्रॉस B का सबसेट तो हो ही गया मेरे भाई। और जब पूरा लिखना चाहते हो तो लिख लो 2,5 लिख लिया। अब लिख लो 3,3 है ना, 3,3 और 3,4 और 3,5 ये सब ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं एक सवाल करना चाहूंगा आप लोगों से और सवाल बड़ा सिंपल सा है। ये मैंने सिर्फ ये जो एक ये सेट ए और बी है ना इसको लेकर के मैंने एक रिलेशन लिखा है दोस्तों और इसमें रिलेशन ए टू बी लिखा है। अब मैं सवाल ये करना चाहूंगा कि आप मुझे बता दो कि अगर मुझे ये सेट ए और बी दिया हुआ है तो मैं इससे कितने रिलेशन लिख सकता हूँ। दोस्तों हम यहाँ से एक ही रिलेशन नहीं लिख सकते हैं, हम लोग बहुत सारे रिलेशन लिख सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कितना लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ। एक लिख सकता हूँ, दो लिख सकता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने, तो कितने रिलेशन लिख सकते हो। तो बड़ा सिंपल है, देखो ए क्रॉस बी के यहाँ पे ए क्रॉस बी है ना, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी बताया कि जो रिलेशन है ये सबसेट है ए क्रॉस बी का और इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर कैसे पिक करने हैं तो ऑर्डर पेयर में क्या रिलेशन है वो डिफाइन होगा, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन है ना, उसी तरह से क्वेश्चन में डिफाइन होगा। तो ये रिलेशन है एक जो ये जो रिलेशन है ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो आप ए क्रॉस बी के जितने सबसेट लिख सकते हो ना उतने ही रिलेशन लिख सकते हो, है ना। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट लिख सकते हो उतने ही रिलेशन लिख सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो यहाँ पे आप कितने सबसेट लिख सकते हो, तो देखो बड़ा सिंपल है। सबसेट कैसे लिख सकते हो, तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट है, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जो सबसेट्स है वो कितना कैसे लिख सकते हो, तो ये लिख सकते हो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी 2 का पावर करो, है ना, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में जितने एलिमेंट है वो इंटू बी में जितने एलिमेंट है वो, और उसको 2 का पावर कर दो, है ना। तो इस कंडीशन में कितने लिख सकते हो, तो इस वाले में तो हम कितने सब रिलेशन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए में कितने हैं 3 एलिमेंट है और बी में कितने हैं 3 है, 3 3 जा 9, 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 रिलेशन लिख सकते हो मेरे दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर आपको ये बात समझ में आया, रिलेशन समझ में आया, तो मैं एक काम करता हूँ, एक दो एग्जाम्पल लेके और मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम सेट यही रखेंगे और दूसरा रिलेशन डिफाइन करूंगा मैं, है ना, और उससे आपको उसमें ऑर्डर पेयर लिखना सीखेंगे हम। इसके बाद बहुत सारे है रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इमेज, प्री इमेज, ये सारी चीजें तो हम एक एक करके सीखते चलेंगे। फिलहाल में तो इस वीडियो में मैं वो चीज नहीं बताऊंगा। आपको इतना समझ में आया कि रिलेशन क्या होता है, काफी है। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, सारी चीज समझ लेंगे। अब दोस्तों मैं एक और रिलेशन आपको लिख के दिखाता हूँ। ये रिलेशन सपोज कर लो 1 कर दिया हमने, नेमिंग कर दिया, ये 1 है। अब क्योंकि मैं इसी सेट पे रिलेशन लिख रहा हूँ तो एक R2 रिलेशन है सच दैट मैं इसको लिखूंगा कि A टू B है, मतलब कि रिलेशन है A का A के एलिमेंट का B के साथ। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी बात को लिखने का ना एक और तरीका है। क्या तरीका है, जैसे कि यहाँ पे रिलेशन क्या है, A के एलिमेंट का रिलेशन है B के एलिमेंट के साथ। तो A का एलिमेंट अगर A है तो ये रिलेटेड है B के साथ, और B क्या है, B का एलिमेंट है। तो इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है ना। तो ये भी एक तरीका होता है रिलेशन को लिखने के लिए। अब दूसरा रिलेशन में डिफाइन कर दूं, R2 जो है ये कुछ इस तरह से है, इसमें ऑर्डर पेयर है A, B सच दैट
ऑर्डर पेयर में क्या रिलेशन है, इनमें क्या रिलेशन है, इनमें रिलेशन क्या है, तो रिलेशन कुछ इस तरह से है कि ये जो A है ना ये B से छोटा है, A जो है ना ये B से छोटा है ना, A B से छोटा है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। दोस्तों ये भी एक रिलेशन है जिसमें ये कहा गया है कि A जो है वो B से छोटा है। अब इसके हिसाब से, इस सेट के हिसाब से आप यहाँ पे एलिमेंट रखते जाओ, है ना, एलिमेंट रखते जाओ। तो देखो 1 के साथ अगर 3 का बनाओगे तो 1 जो है 3 से छोटा है, देखो 1 जो है 3 से छोटा है, सो 1,3 आप लिख सकते हो। अगर 1 का रिलेशन आप 4 के साथ चाहते हो तो फिर से ये इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। 1 4 से छोटा है, 1 4 से छोटा है। अब 1 का चाहते हो 5 के साथ तो इस रिलेशन को फुलफिल कर देगा, इस कंडीशन को। 1 क्योंकि 5 से छोटा है, 1 क्योंकि 5 से छोटा है, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट A जो है B से छोटा है, A जो है B से छोटा है, 1 जो है 3 से छोटा है। ओके, अब 1 का तो आपने सबके 1 का रिलेशन आपने सबके साथ कर लिया। अब आती है बारी 2 की। क्या 2 एलिमेंट भी इसको फुलफिल करता है, इस वाले कंडीशन को? करेगा बिल्कुल। 2 जो है 3 से तो छोटा ही है, 2 3 से छोटा है, 2 4 से भी छोटा है, 2 is less than 4, 2 5 से भी छोटा है, so 2 is less than 5। अब देखो क्या 3, अब आ रही है 3 की, क्या 3 3 से छोटा है? मेरे भाई 3 3 से छोटा है? नहीं है, 3 3 के बराबर है, इक्वल है, छोटा नहीं है। so 3 is not less than 3, 3 is equal to 3, 3 3 के बराबर है, छोटा नहीं है। तो सोचो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर पेयर ये 3,3 नहीं होगा। अब 3 4 के साथ देखते हैं तो 3 4 से छोटा है, तो 3 4 से छोटा है, हो जाएगा। 3 5 से भी छोटा है, हो जाएगा। तो इस रिलेशन के हिसाब से ये ऑर्डर पेयर आ जाएंगे मेरे भाई। आई होप आपको रिलेशन समझ में आ गया। अब चेक करोगे तो ये भी पाओगे कि ये R2 भी A क्रॉस B का सबसेट है मेरे दोस्तों, A क्रॉस B का सबसेट है। चेक कर लो, अगर आप लिखते हो A क्रॉस B, यार मैंने मिटा दिया, इतना अच्छा लिखा हुआ था, चलो लिख के दिखा देता हूँ। 1,3 1,4 है ना, 1,5 2,3 2,4 2,5, फिर क्या होगा 3,3 3,4 और 3,5, है कि नहीं? हो गया। अब चेक करो जरा ये सभी एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, यार होगा, चेक करो ना। 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5, एक नहीं है 3,3, तो चलेगा ये सब। बाकी इसमें जितने भी एलिमेंट है सब है ना इसमें, हाँ है 3,4 3,4 3,5 3,5। तो ये R2 भी क्या है, A क्रॉस B का सबसेट ही तो है। और इसको हमने पिक कैसे किया है, निकाला कैसे है, तो इस रिलेशन के हिसाब से निकाला है मेरे दोस्तों। समझ में आया क्या? आई होप आपको ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो पहले मैंने क्वेश्चन का शुरुआत किया था किसका रिलेशन किसके साथ, तो एक सेट का एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। तो हमने लिया यहाँ पे सेट ए और सेट बी, तो सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट के साथ, है ना, क्या रिलेशन, तो ये रिलेशन हमने डिफाइन किया। इस तरह से बहुत सारे रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। और आपको पता है कि इस रिलेशन, इस दो सेट से हम लोग कितने रिलेशन बना सकते हैं, तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इतने पॉसिबल रिलेशन, इतने रिलेशन हम बना सकते हैं। तो इस कंडीशन में तो हम 2 का पावर 9 रिलेशन बना सकते हैं। यहाँ पे तो हालांकि मैंने 2 ही रिलेशन बनाए हैं, है ना, यहाँ पे मैंने 2 ही रिलेशन बनाए हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि बी का रिलेशन ए के साथ नहीं हो सकता है।
अगर आप कह देते हो कि एक रिलेशन है सच दैट जिसमें बी के एलिमेंट का रिलेशन है ए के एलिमेंट के साथ, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस ए का, है ना, ये सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस ए का। तो आपने अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पढ़ा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको एक बार पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़ो यार, है ना, पढ़ो इस चीज को, क्या है क्या नहीं, मजा आएगा आपको। अगर आपको रिलेशन समझ में आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बदौलत ही समझ में आया क्योंकि आपने कार्टेशियन पढ़ा था, अगर नहीं आया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बदौलत ही। हालांकि ऐसा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेकर आओ, मैंने यहाँ पे इसके हिसाब से लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये चीज आपको समझ में आया है तो एक छोटा सा काम करना है यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए